हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। लास्ट जो हमारा वीडियो था वो बेसिकली रूट पे था। हमने उसमें बात किया था रूट के बारे में। रूट क्या होता है, कहाँ से ओरिजिनेट करता है, रूट सिस्टम कितने टाइप के होते हैं। फिर हमने बात किया था एडवेंटिशियस रूट क्या है, और फिर हम लोग मॉडिफिकेशन ऑफ रूट के बारे में बात किए थे। तो जो भी लोग उस वीडियो को नहीं देखे होंगे तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसको लिंक को डाल दूंगा या आई बटन में मैं दे दूंगा, ठीक है। तो आज का जो हमारा वीडियो रहेगा वो बेसिकली स्टेम पे रहेगा। तो आज हम लोग बात करते हैं स्टेम पे। स्टेम, ठीक है। अब देखो, इस वीडियो में हम लोग डील करने वाले हैं कि स्टेम क्या है, स्टेम कहाँ से ओरिजिनेट करेगा, स्टेम के फंक्शंस क्या क्या हैं, और हम लोग बात करेंगे कि स्टेम में क्या क्या मॉडिफिकेशन पाए जाते हैं। तो जब स्टेम की बात करते हैं तो लास्ट क्लास में आपको याद होगा कि मैंने आपको सीड बताया था कि एक डाइकॉट सीड में आपका क्या होता है कि कुछ पार्ट जो होता है ऊपर की तरफ डेवलप होता है, कुछ पार्ट नीचे की तरफ डेवलप होता है। जो पार्ट ऊपर की तरफ डेवलप होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्लीम्यूल। और जो नीचे की तरफ डेवलप होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेडिकल। तो बेसिकली जो रूट था वो आपका रेडिकल से डेवलप किया था, और जो स्टेम है वो कहां से डेवलप करेगा, तो वो आपका प्लीम्यूल से डेवलप करेगा। तो हम लोग क्या बोलते हैं कि इट डेवलप्स फ्रॉम प्लीम्यूल ऑफ जर्मिनेटिंग सीड। जर्मिनेटिंग सीड, ठीक है। मतलब जो भी सीड जर्मिनेट कर रहे हैं उसके प्लीम्यूल से आपका क्या डेवलप करेगा, तो स्टेम डेवलप करेगा। उसके बाद हम लोग क्या देखते हैं कि रूट स्टेम जो होता है ना वो ऊपर की तरफ जाता है। मतलब बट क्वेश्चन ये आता है कि क्या हर स्टेम आपका ऊपर की तरफ जाएगा? नहीं। तो इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं, जनरली स्टेम डेवलप्स अबव द ग्राउंड, ठीक है। जनरली हम लोग टर्म यूज कर इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हर स्टेम आपका ग्राउंड के ऊपर नहीं जाता। कुछ स्टेम ऐसे भी हैं जो कि ग्राउंड पे रह जाते हैं, या कुछ स्टेम ऐसे भी हैं जो ग्राउंड के अंदर रहते हैं, ठीक है। तो वही चीज है कि स्टेम जो होगा वो स्टेम डेवलप कहां से करेगा, तो स्टेम आपका जर्मिनेटिंग सेट से डेवलप करता है। और दूसरी चीज क्या है कि स्टेम जो है वो क्या होगा, जनरली क्या होगा, ग्राउंड से ऊपर की तरफ डेवलप करेगा। इसके बाद आपको याद होगा कि लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि रूट और स्टेम में बेसिक डिफरेंस क्या है। तो जब हम लोग स्टेम को देखते हैं तो स्टेम में हम लोग को नोड और इंटर नोड देखने को मिलता है, और वहीं रूट में आपको नोड और इंटर नोड देखने को नहीं मिलेगा। तो हम लोग क्या बोलते हैं कि स्टेम हैव नोड्स एंड इंटर नोड। अब नोड क्या है, तो देखना कि जो स्टेम होगा ना उसमें कहीं किसी किसी पोजीशन में आपको डेड सेल्स मिलते हैं या मैच्योर सेल्स मिलते हैं। तो उस पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, नोड। इसको भी क्या बोलेंगे, नोड। और दो नोड के बीच के डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, इंटर नोड, ठीक है। आप लोग गन्ना देखे होंगे, ईख। अगर आप वो देखे होगे, देखना कि जब हम लोग ईख को छीलते हैं तो बीच बीच में कहीं कहीं एक हार्ड सा पार्ट होता है। तो ये जो हार्ड सा पार्ट है ये क्या है, ये आपका क्या है, नोड है। और दो नोड के बीच के डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरनोड, जिसको हम लोग चूसते हैं, ठीक है, जिसमें से रस निकलता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरनोड। समझ रहे हो बात को? अब आ जाओ, जैसे मान लो कि ये आपका स्टेप, ठीक है। अब स्टेम में आपको क्या मिलेगा, नोड और इंटरनोड मिलेगा। ये हो गया नोड, और नोड के बीच में डिस्टेंस में क्या मिलेगा, इंटर। अब जहां पे नोड रहता है वहां पे आपको कुछ सेल्स जो होते हैं वो पीछे छूट जाते हैं। जब आपका स्टेम डेवलप कर रहा होता है तो एपिकल मेरिस्टम क्या करता है, कुछ सेल को पीछे छोड़ देता है, और उन सेल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सिलरी बड। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, ऑक्सिलरी बड, ठीक है। अच्छा, जो एपिकल में रिप्रेजेंट रहेगा इसको हम लोग बोलते हैं एपिकल बड। क्या बोलते हैं, एपिकल बड। तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि स्टेम में दो बर्ड्स होंगे। स्टेम में कितने बर्ड्स होंगे, दो बर्ड्स होंगे। कौन कौन से, तो हम लोग क्या बोलेंगे, स्टेम हैव ऑक्सिलरी बर्ड एंड एपिकल बर्ड, ठीक है। स्टेम में क्या होता है, एक ऑक्सिलरी बर्ड भी रहेगा और साथ ही साथ आपको एपिकल बर्ड भी मिलेगा। दूसरी चीज, जहां पे नोड रहेगा
वहीं पे आपको क्या मिलेगा, या तो ब्रांचेस मिल जाएंगे या फिर लीफ मिल जाएगा। ये लीफ हो गया और इसी के बगल में आपका ऑक्सिलरी वर्ड इस टाइप से प्रेजेंट होता है। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि स्टेम हैव और लीव्स एंड ब्रांचेस एट नोड। समझ रहे हो बात को? ठीक है। तो ये कुछ बातें थी स्टेम को लेके, और आपको लास्ट क्लास में मैंने ये भी बताया था कि स्टेम में आपको क्या क्या मिलेगा। तो स्टेम में हम लोग को मिलता है, स्टेम हैव फ्लावर, फ्रूट्स, लीव्स एंड ब्रांचेस। ठीक है। तो ये कुछ बातें हैं आपके स्टेम को लेके। अब थोड़ा सा स्टेम के फंक्शन को देखते हैं। फंक्शन ऑफ स्टेम। तो देखो भाई, स्टेम का फंक्शन क्या होता है। तो स्टेम के पास लीव्स है, ब्रांचेस हैं, फ्लावर है, फ्रूट है, यानी ये उनको होल्ड करके रखता है। ठीक है। तो ये तो कोई खास फंक्शन नहीं हुआ, हम लोग बात करेंगे मेन फंक्शन के बारे में। तो मेन फंक्शन स्टेम का क्या होता है कि ये आपका वाटर और मिनरल्स का कंडक्शन करवाता है अलोंग विथ फूड। तो हम लोग क्या बोलेंगे, दे कंडक्ट वाटर एंड वाटर मिनरल्स एंड फूड। समझ रहे हो बात को? याद करो, वाटर एंड मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन कौन किया था? तो वाटर एंड मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन करता है आपका रूट, क्या बोलते हैं उसको, रूट हेयर। ठीक है। लेकिन इसका कंडक्शन कौन करवाएगा? कंडक्शन करवाएगा कौन? स्टेम। कंडक्शन करने का मतलब कि भाई लीफ तक कहां से पहुंचेगा, तो लीफ तक पहुंचवाने का काम किसका है? स्टेम का है। दूसरा चीज क्या बोलते हैं कि दे हैव फोटोसिंथेसिस। अब ये फोटोसिंथेसिस क्या होता है? तो समझना बात को कि जब फोटोसिंथेसिस होता है, तो फोटोसिंथेसिस का आपका प्रोडक्ट क्या है? तो प्रोडक्ट है हमारा ग्लूकोज, और इसी को हम लोग बोलते हैं फोटोसिंथेसिस, यानी प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज नोन एज फोटोसिंथेसिस। तो आपका जो स्टेम स्टेम है वो क्या करेगा? फोटोसिंथेसिस को रखता है अपने पास। अच्छा, इसके पास प्लांट ग्रोथ हार्मोन भी होते हैं, दे हैव पीजीआर। बट आपका एनसीईआरटी जो है ये इस लाइन को सिर्फ और सिर्फ रूट में लिखता है, स्टेम में नहीं लिखता है। ठीक है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि भाई पीजीआर का स्टोरेज कहाँ होगा, तो आपको सिंपली सा क्या आंसर मारना है? स्टेम मारना है, सॉरी रूट मारना है, स्टेम में नहीं आना है। अब समझो बात को। तो ये रहे कुछ फंक्शन, लेकिन ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो हम लोग बोलते हैं मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम। मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम, जहां से मोस्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब समझना बात को। स्टेम में तीन टाइप के मॉडिफिकेशन पाए जाते हैं। कितने? तीन टाइप के। पहला, तो पहला मॉडिफिकेशन को हम लोग बोलते हैं एरियल, यानी कौन? जो कि एयर में प्रेजेंट रहेगा। ठीक है। दूसरा हम लोग बोलते हैं सब एरियल, और तीसरा हम लोग बोलते हैं अंडरग्राउंड। तो स्टेम में कितने टाइप के मॉडिफिकेशन है? तीन टाइप के, एरियल, सब एरियल और अंडरग्राउंड। जब एरियल की बात करते हैं तो एरियल में सबसे पहला आता है आपका स्टेम टेंड्रिल। दूसरा क्या आएगा? थॉर्न। तीसरा क्या आता है आपका? फाइलोक्लेड। ठीक है। तो ये तीन मॉडिफिकेशन किसके हैं? स्टेम के एरियल मॉडिफिकेशन। सब एरियल में क्या क्या आता है आपका? तो रनर, सकर, स्टोलोन एंड ऑफसेट। अंडरग्राउंड में क्या क्या आता है आपका? ट्यूबर, कॉर्म, उसके बाद आपका आता है बल्ब, ट्यूबर हो गया, कॉर्म हो गया, बल्ब हो गया, और एक राइजोम।
ठीक है। तो ये बेसिकली कुछ मॉडिफिकेशन हम लोग को पढ़ने हैं, और विश्वास मानो ये सब आप लोग देख रखे हो। देखो, बॉटनी ऐसे तो थोड़ा सा रटने वाला टॉपिक है, यानी थोड़ा सा याद रखने वाला टॉपिक है, बट इसको जब आप अपने से रिलेट करके पढ़ोगे ना, तो कभी भी याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। ये सभी चीजें हम लोग कहीं ना कहीं देख रखे हैं, बस इसको हम लोग रिलेट नहीं कर पाते। तो जब आप रिलेट करोगे बॉटनी के टॉपिक्स को, तो बहुत इजी हो जाता है। तो जैसे हम लोग सबसे पहला लेके चलते हैं एरियल मॉडिफिकेशन। एरियल मॉडिफिकेशन, और एरियल मॉडिफिकेशन में सबसे पहला हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, तो स्टेम टेंड्रिल के बारे में। अब देखो, क्या आपने लौकी का पौधा देखा है? लौकी हो गया, कद्दू हो गया, खीरा हो गया, ककड़ी हो गया, इनका पौधा देखा है आप? तो आपने देखा होगा कि वहां पे क्या होता है, तो हम लोग एक सबस्ट्रेट लगाते हैं। क्या लगाते हैं? एक सबस्ट्रेट। ठीक है, कुछ भी लकड़ी वगैरह, कुछ भी बांस वांस आप खड़ा कर सकते हो। इसके बगल में क्या देखते हैं कि आपका लौकी का पौधा डेवलप करता है। इसमें आपको लीफ भी मिलेंगे। इसमें आपको क्या मिलेगा? लीफ भी मिलेगा, छोटा छोटा लीफ मिलेगा। इसके स्टेम से देखना, एक छोटा सा एक स्ट्रक्चर निकलता है जो कि आपके सबस्ट्रेट को पकड़ता है। याद करो, रूट में भी मैंने बताया था कि भाई चढ़ने के लिए पहले पकड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो स्टेम क्या करता है कि अपने सबस्ट्रेट को पकड़ता है। किसकी मदद से? तो टेंड्रिल की मदद से। अब यहां पे जो टेंड्रिल बन रहा है, ये किससे बन रहा? तो बेसिकली ये टेंड्रिल बन रहा स्टेम से। किससे बन रहा है टेंड्रिल? तो स्टेम से बन रहा है। इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम। और इस स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं? टेंड्रिल बोलते हैं। और ये चीज आपको कहां मिलेगा? तो ये चीज आपको बहुत जगह मिलने वाला, जितने भी लंबे लंबे चीज होते हैं। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपका ककम्बर हो गया, बीटर गॉड हो गया, करेला, आपका पंपकिन हो गया। तो इन सभी में आपको क्या मिलने वाला है? स्टेम टेंड्रिल मिलने वाला है। ठीक है, याद रखना, जितने भी लंबे चीज होंगे उनको पकड़ के खड़ा रखने में हेल्प चाहिए। तो पकड़ के खड़ा कौन रखेगा भाई? तो स्टेम टेंड्रिल हेल्प रखे करेगा। ठीक है, दूसरा आपका आता है स्टेम थॉर्न। आपने गाना सुना होगा, कांटा लगा। ठीक है, बहुत पहले का टाइम जो गाना है, हम लोग के टाइम का गाना है। अब ये कांटा कौन सा था जो लगा था? तो भाई बेसिकली आपका स्टेम क्या करता है, वो बड़ा बड़ा कांटा बना लेता है, जो कि हेल्प करता है प्रोटेक्शन में। मतलब होता क्या है कि ये स्टेम है, इसका जो ऑक्सिलरी बर्ड है ना, वो अपने आप को डेवलप करता है थॉर्न में। किसमें डेवलप कर लेता है? थॉर्न में डेवलप करता है, और इसको हम लोग बोलते हैं स्टेम थॉर्न। और ये किस चीज में हेल्प करेगा? तो ये हेल्प करता है आपका किस चीज में भाई? तो प्रोटेक्शन में। ठीक है, ग्रेजिंग एनिमल इसको हार्म ना पहुंचा जाए, खा ना जाए, इसलिए इसको क्या करते हैं? ये प्रोटेक्शन में हेल्प करता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल कहां कहां मिलेगा आपको ये? तो साइट्रस में मिल जाएगा, बाउगेनविलिया में मिल जाएगा। ठीक है, तो उसमें आपको क्या मिलेगा? स्टेम थॉर्न मिलेगा। तीसरा आपका मॉडिफिकेशन क्या है? तो इसको हम लोग बोलते हैं फाइलोक्लेड। अब फाइलोक्लेड क्या होता है? तो देखिए, फाइलोक्लेड क्या बोलेंगे हम लोग कि इसमें जो स्टेम होगा, ये स्टेम आपका मोटा हो जाता है। ठीक है, स्टेम कैसा हो जाएगा? थिक हो जाएगा, इस टाइप से। और इसके अंदर प्रेजेंट होता है म्यूसिलेज। क्या प्रेजेंट होता है? म्यूसिलेज प्रेजेंट होता है। बेसिकली इसमें क्या होता है कि आपका जो स्टेम है ना, इसमें लीफ नॉन फंक्शनल हो जाता है, और स्टेम अपने आप को डेवलप करता है, और डेवलप करके क्या बना लेता है भाई? तो वो डेवलप करके फोटोसिंथेसिस करता है, और इसमें म्यूसिलेज प्रेजेंट होता है। समझ रहे हो बात को? तो उस स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं? फाइलोक्लेट। ठीक है, स्टेम क्या हो जाएगा? स्टेम थिक हो जाएगा। थिक होने के साथ उसके अंदर क्या आ जाएगा? म्यूसिलेज प्रेजेंट हो जाएगा। और म्यूसिलेज जब प्रेजेंट होगा, तो वो आपका क्या करेगा? फोटोसिंथेसिस करता है, और लीफ जो होता है इसमें नॉन फंक्शनल हो जाता है। तो लीफ क्या हो जाएगा? नॉन फंक्शनल। और स्टेम क्या हो जाएगा? स्टेम आपका फोटोसिंथेसिस करेगा।
ठीक है। अब इसमें जब हम लोग देखते हैं तो इसको दो कैटेगरीज में डिवाइड की गई है, समझना बात को। इसमें क्या होगा, या अगर लीफ को क्या होगा, ये लीफ सिलेंड्रिकल और मोटा रहेगा। कैसा रहेगा, सिलेंड्रिकल और मोटा, या फिर लीफ फ्लैट रहेगा और फ्लैट के साथ थिक रहेगा। तो हम लोग एक को क्या बोलते हैं, सिलेंड्रिक थिक एंड सिलेंड्रिकल, और दूसरा हम लोग क्या बोलते हैं, थिन एंड सॉरी थिक एंड फ्लैट। थिक एंड फ्लैट। अब देखिए, एक में आपका क्या मिलेगा, स्टेम थिक और सिलेंड्रिकल मिलेगा, दूसरे में क्या मिलेगा, थिक और फ्लैट। और थिक और सिलेंड्रिकल किस में मिलता है, तो आपको मिलेगा यूफॉर्बिया में, यूफॉर्बिया। और थिक एंड फ्लैट किस में मिलेगा आपको, तो इसको बोलते हैं ऑप्यूंसिया। बेसिकली ये कुछ नहीं है, ये आपके कैक्टस के टाइप है। कैक्टस में देखना लीफ एकदम गायब रहेगा, और जो मोटा मोटा स्ट्रक्चर दिखता है आपको, वो आपका बेसिकली क्या होता है, तो वो आपका है स्टेम। ठीक है। तो हम लोग क्या देखे, एरियल में तीन मॉडिफिकेशन है। सबसे पहला स्टेम टेंड्रिल, दूसरा है स्टेम थॉर्न, और तीसरा है फाइलोक्लेट। स्टेम टेंड्रिल किसको बोले, तो भाई इसमें स्टेम अपने आप को मॉडिफाई करेगा टेंड्रिल लाइक फॉर्मेशन में, और ये पकड़ के चढ़ने में हेल्प करेगा। दूसरा हम लोग क्या देखते हैं, स्टेम थॉर्न, यानी स्टेम अपने आप को किसमें चेंज कर लेगा, कांटा में बना लेगा। ठीक है, और वो कांटा चुभेगा। ठीक है, और ये क्या करेगा, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा किसमें, तो आपका क्या बोलते हैं, बॉगनविलिया और साइट्रस में। तीसरा हम लोग क्या देखे, उसको बोलते हैं फाइलोक्लेट, जिसमें स्टेम क्या हो जाएगा, थिक और फ्लेसी हो जाएगा। ठीक है, फ्लेसी मतलब म्यूसिलेज प्रेजेंट हो जाएगा। अब ये किस में पाया जाएगा, तो अगर सिलेंड्रिकल होगा, सिलेंड्रिकल मतलब गोल गोल, तो उसको क्या बोलेंगे, यूफॉर्बिया। और अगर फ्लैट होगा तो वो किसमें होगा, ऑप्यूंसिया। तो ये है आपका एरियल मॉडिफिकेशन। तीसरा है, दूसरा है आपका सब एरियल। सब एरियल में सबसे पहला आता है रनर। क्या आता है, रनर। अब ध्यान समझना, देखो जैसे मान लो कि ये हमारा ग्राउंड है, घास उखाड़े हो कभी, तो जब घास उखाड़े होगे तो ध्यान देना, तो घास उखाड़े होगे, खास करके दूब घास, तो उसमें क्या दिखेगा आपको, कि इसका जो स्टेम है वो ग्राउंड के अलोंग डेवलप करता है। ठीक है, ज्यादा ग्राउंड से ऊपर जाता नहीं है, ग्राउंड के अलोंग डेवलप करता है इस तरीके से। और जो नोड का पार्ट है, किसकी बात करें हम लोग, नोड को। अब नोड जहां भी आपके सॉइल को टच करेगा, नोड जहां भी आपके सॉइल को टच करेगा, तो नीचे की तरफ क्या बन जाएगा, रूट बन जाएगा, और ऊपर की तरफ क्या बन जाएगा आपका, तो ऊपर की तरफ बन जाएगा लीफ। समझ रहे हो बात को, जहां भी नोड आपका ग्राउंड को टच करेगा, तो ऊपर की तरफ लीफ बन जाएगा, और नीचे की तरफ क्या बन जाएगा, तो आपका रूट बन जाएगा। ठीक है, और अब देखना, अगर हम इस पार्ट को काट दे, अगर हम इस पार्ट को काट दे, तो ये क्या हो जाएगा, ये न्यू इंडिविजुअल का फॉर्मेशन कर लेगा। यानी ये जो पार्ट होगा, ये जो रनर होते हैं, वो एक एसेक्सुअल ऑर्गन भी है, ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करवाते हैं। समझ लो बात को। तो रनर क्या हो गया, तो ये ग्राउंड के अलोंग जाएगा, जहां भी नोड आपके रूट को, आपके सॉइल को टच करेगा, तो नीचे की तरफ क्या बन जाएगा, रूट, और ऊपर की तरफ क्या बन जाएगा, लीफ बन जाएगा। और ये क्या करता है, ये न्यू नीच, न्यू नीच का मतलब क्या होता है, कि न्यू प्लेस में क्या करता है, प्लांट को बढ़ाने का काम करता है। ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन है आपके लिए, कि इस रूट को हम लोग क्या बोलेंगे, क्या ये टैप रूट है, या फाइब्रस रूट है, या फिर आपका एडवेंटिशियस रूट है, आप कमेंट बॉक्स में इसको जरूर बताएं। ठीक है, तो रनर क्या क्या किया, ध्यान देना। तो हम लोग क्या बोलते हैं, दे ग्रो अलोंग द ग्राउंड, दे ग्रो अलोंग द ग्राउंड, यानी ये ग्राउंड के अलोंग जाएंगे। समझ रहे हो बात को। दूसरा चीज क्या हुआ, कि ये न्यू नीच में जाता है, यानी अपने आप को, अपने नंबर को बढ़ाता है, डेवलप टू न्यू नीचेज। ठीक है, और ये टाइप का क्या है, अच्छा, जहां ये सॉइल को टच करेगा, नीचे की तरफ क्या बन जाएगा, रूट, और ऊपर की तरफ क्या बन जाएगा, लीफ बन जाएगा। ठीक है, तो ये क्या करता है, ये पार्ट ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन।
इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सब एरियल में रनर, और इसका एग्जाम्पल है आपका दूब ग्रास। हम लोग पूजा वगैरह में यूज करते हैं ना ग्रास को, तो ये वही दूब ग्रास है। ठीक है, तो ये था आपका क्या, रनर। आते हैं सेकेंड पॉइंट पे जिसको हम लोग बोलते हैं स्टोलोन। क्या बोलेंगे इसको, स्टोलोन। अब स्टोलोन क्या होता है तो इसको भी समझना। जैसे देखो, ये हो गया आपका ग्राउंड, व्हाइट से बना देते हैं, ये हो गया आपका ग्राउंड। अब इसमें क्या होगा कि आपका स्टेम जो है वो ऊपर की तरफ जाएगा। किधर जाएगा, ऊपर की तरफ। लेकिन ये ऊपर जाने के बाद अपने आप को एक आर्क में फॉर्म कर लेता है। आर्क मतलब ऐसे जाएगा और ऐसे करके वापस नीचे आएगा। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आर्क। ARC, क्या बोलेंगे, आर्क। तो स्टेम क्या कर रहा, ऊपर की तरफ डेवलप कर रहा और डेवलप करके एक आर्क का फॉर्मेशन कर रहा है। और आर्क का फॉर्मेशन करने के बाद जहां ये सॉइल को टच करेगा, नीचे की तरफ क्या बन जाएगा, रूट, और ऊपर की तरफ क्या बन जाएगा, लीफ या स्टेम। समझ रहे हो बात को। तो दोनों में डिफरेंस है। इसमें क्या था, ग्राउंड के अलोंग जा रहा था, लेकिन इसमें क्या है, ग्राउंड से ऊपर जाएगा और ऊपर जाने के बाद वापस से एक आर्क बनाएगा, और आर्क बना के किसको टच करेगा, ग्राउंड को टच करेगा। ठीक है, और वही बात फिर वही से कि जहां वो नोड को टच, जहां नोड होगा वहां पे आपका नीचे की तरफ क्या बन जाएगा, रूट, और ऊपर की तरफ क्या बन जाएगा, स्टेम। एग्जाम्पल क्या है भाई इसका, इसका एग्जाम्पल बहुत इजी है। तो इसमें आ जाएगा आपका मिंट, जैस्मिन। समझ रहे हो बात को, ये किस में आ जाएगा, आपका स्टोलोन में। तीसरा कौन सा है हमारे पास, तो तीसरा को बोलते हैं शक्कर। अब सुनना क्वेश्चन, शक्कर क्या होगा, तो शक्कर बेसिकली डेवलप करता है ग्राउंड के नीचे इस तरीके से, और ग्राउंड के ऊपर आपका क्या होगा, तो इसके ऊपर करके ऐसे करके ये अपना एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी अपना नया ब्रांच बनाता है। ये क्या हो गया, ये एक नया ब्रांच बन गया। तो मेन स्टेम कहाँ प्रेजेंट है, मेन स्टेम प्रेजेंट है आपका ग्राउंड के नीचे, और इसका डेवलपमेंट कहाँ हो रहा है, ग्राउंड के ऊपर। जैसे फॉर एग्जांपल केला लिए हो, देखे हो, एग्जांपल क्या हो जाएगा, बनाना। अब कभी गौर करना कि बनाना के प्लांट को जब हम लोग लगाते हैं, तो एक प्लांट अगर आप लगाओगे ना, तो उसके बगल बगल में ढेर सारे प्लांट उग जाते हैं। क्यों भाई, क्योंकि बनाना का स्टेम कहाँ है, नीचे में, ग्राउंड के नीचे में। और जब ये ग्राउंड के नीचे है तो क्या करता है, ग्राउंड के अंदर ही डेवलप करता है। और जब ये अंदर ही अंदर डेवलप करेगा, तो जहां भी नोड होगा वहां से क्या कर देगा, नया ब्रांच। और ऊपर में जो बनाना में आपको दिखता है ना, वो आपका स्टेम नहीं है, वो आपका क्या है, लीफ है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टोलो। चौथा क्या था हमारे पास भाई, तो चौथा को हम लोग बोले थे, चौथा क्या था हमारे पास, जो देख लेते एक बार, ऑफसेट। क्या था हमारे पास, ऑफसेट। अब ऑफसेट क्या होगा, तो ऑफसेट बेसिकली पाए जाते हैं हाइड्रोफाइट्स में। किसमें पाए जाते हैं, हाइड्रोफाइट्स। हाइड्रोफाइट्स मतलब वैसे प्लांट जो कि पानी के अंदर मिलते हैं या पानी के सरफेस में मिलेंगे। अब अगर आप हाइड्रोफाइट्स में देखना, तो उनका जो स्टेम होगा ना, बहुत ही पतला रहता है, बहुत पतला रहता है इनका स्टेम। ठीक है, और इसमें आप देखना कि इसमें आपको पतले पतले से स्टेम मिलेंगे। रूट एक बहुत ऐसे 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 करके ना, बहुत पतला सा थीन सा रूट मिलेगा। और इसके ऊपर में आप देखोगे तो ग्रुप ऑफ लीफ मिलता है, इस तरीके से ग्रुप ऑफ लीफ मिल जाएगा आपको ऐसे। तो अगर आप देखो, तो आपका ये रनर और ऑफसेट दोनों कुछ इक्विवेलेंट दिखेगा। ठीक है, बस डिफरेंस क्या है, तो ये आपका जो रनर है वो कहां पाया जा रहा है, ग्राउंड पे, और ये कहां पाया जा रहा है, आपका वाटर में। और ये आपको कहां मिलता है, यही आपका एनसीईआरटी लिखता है, टफ्ट ऑफ रूट एंड रॉल्ड ऑफ लीफ। रॉल्ड का और टफ का मतलब गुच्छा, रॉल्ड ऑफ लीफ, यानी ऊपर की तरफ हम लोग को लीफ का गुच्छा मिलेगा, और नीचे की तरफ हम लोग को रूट का क्या मिलेगा, गुच्छा मिलेगा। कहाँ मिलेगा भाई इसका, ये हम लोग को, तो ये हम लोग को मिलता है पिस्टिया में। किसमें मिलेगा, पिस्टिया। वाटर हयासिंथ, जिसको हम लोग प्यार से क्या बुलाते हैं, टेरर ऑफ बंगाल।
और आई कॉर्निया। ठीक है, तो ये हो गया आपका ये हो गया आपका अंडरग्राउंड, सॉरी सब एरियल। अब आते हैं अपने अगले मॉडिफिकेशन जिसका नाम है अंडरग्राउंड। क्या बोलेंगे हम लोग? अंडरग्राउंड। अब अंडरग्राउंड को तो जरूर से समझना, ये है हमारे पास अंडरग्राउंड। अंडरग्राउंड में हमारे पास सबसे पहला आता है ट्यूबर। आलू देखे, आलू आलू, जब आलू देखे होगे आप तो ध्यान देना, आलू आपको कैसा दिखेगा? गोल से, कहीं से पचका, कहीं से फूला हुआ, ऐसे समथिंग टाइप का आपको आलू दिखता है। समझ रहे हो बात को? इसके ऊपर में डेड स्केल्स टाइप के रहते हैं, और इस प्लेस को हम लोग बोलते हैं आई। क्या बोलते हैं? आई। ये हो गया आपका आई। अब बेसिकली आपका आलू क्या है? तो आलू एक अंडरग्राउंड स्टेम है। ठीक है, तो इसमें आपको क्या मिल रहा है? आई मिल रहा है, और ये आई कुछ और नहीं, ये एक तरीके का ऑक्सिलरी वर्ड है। अब देखो, कभी आलू की खेती हो तो देख लो, तो आलू की खेती में क्या करते हैं हम लोग कि इसको इतना दूर से काट लेते हैं, और इतना दूर से काटने के बाद इस पार्ट को लगा देते हैं। अब जैसे ही इसको लगाएंगे तो कुछ दिन के बाद क्या होगा? एक नया प्लांट मिल जाएगा, और हम लोग को नीचे में अंडरग्राउंड स्टेम यानी ढेर सारा आलू मिल जाएगा। तो आलू कैसा स्टेम है? तो एक ट्यूबर अंडरग्राउंड स्टेम है। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? पोटैटो। पोटैटो और स्वीट पोटैटो में क्या डिफरेंस है? तो पोटैटो आपका स्टेम है, और स्वीट पोटैटो आपका एडवेंटिशियस रूट है। दूसरा हम लोग देखते हैं राइजोम। राइजोम, कभी अदरक या हल्दी देखना। अदरक और हल्दी क्या होता है? तो ये ग्राउंड में हॉरिजेंटली डेवलप करता है कुछ इस तरीके से, और इसमें आपको ड्राई स्केल्स देखने को मिलेंगे कुछ इस तरीके से। मिलता है ना? याद करो, चाय में डालते हैं हम लोग। ठीक है, अदरक अदरक हम लोग डालते हैं चाय में, तो कुछ ऐसा ही इसको ऊपर वाले पार्ट को छील देते हैं, फिर कूच के डाल देते हैं, और इसके ऊपर आपको ऐसे करके क्या मिल जाएगा? तो यहाँ पे इसका ब्रांच मिल जाएगा जिसमें लीफ प्रेजेंट होता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं राइजोम। राइजोम किस में मिलेगा हम लोग को? तो राइजोम हम लोग को मिलेगा टर्मरिक यानी हल्दी में, और जिंजर में। तीसरा आपके पास था कॉर्न। ओल का सब्जी खाओ कभी? ओल देखना, होली वगैरह में ना ओल का सब्जी काफी बनता है। ठीक है, इनको ना हम लोग वेजिटेरियन का नॉन वेज बोलते हैं। अब ओल की हाँ एक और पहचान, इसको खाते तो मुंह काटता है, इसलिए इसमें खटाई डाला जाता है ताकि मुंह ना काटे। अब ओल क्या होता है? जैसे ये था हॉरिजेंटली, ओल जो होता है वो वर्टिकली ग्राउंड में प्रोड्यूस होता है, और इसमें ऐसे ऐसे ड्राई स्केल्स बने होते हैं, और इसमें ऐसे ऐसे आपको बल्ब भी मिल जाएगा इस तरीके से। ठीक है, और ऐसे करके इसमें लीफ और ब्रांचेस का फॉर्मेशन होता है। तो ये कॉर्न देखने को कहां मिलेगा हम लोग को? कोलोकैसिया या फिर जामीन गंध। यही एक देखना, एक पर्व होता है ज्यूतिया, शायद वही होता है। ठीक है, उसमें ना एक कंदा हम लोग बोलते हैं, कंदा की सब्जी। तो कंदा क्या हो गया आपका? जामी कंद हो गया। कोलोकेसिया क्या हो गया आपका? ओल हो गया। और लास्ट है आपका बल्ब। बल्ब क्या होता है? तो देखना, बल्ब में क्या होगा कि आपका एक छोटा सा कंडेंस स्टेम बनेगा, एक छोटा सा स्टेम बनेगा, और इसी स्टेम पे आपको ढेर सारा लीफ आपको ऐसे करके अरेंज होगा। फ्लेसी लीफ होते हैं ये। कैसे लीफ होते हैं? फ्लेसी लीफ, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, ऐसे करके। और इसके बिना नॉनवेज बनना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, एग्जाम्पल में क्या आ जाएगा आपका? तो गार्लिक एंड ओनियन। ठीक है, तो ये है आपके कुछ ये है आज स्टेम के बारे में हमने बात किया, स्टेम के मॉडिफिकेशन के बारे में हमने बात किया। इस मॉडिफिकेशन आपका 3 टाइप का है, एरियल, सब एरियल और अंडरग्राउंड। एरियल हम लोग बात किए सबसे पहले रनर के, एरियल में हम लोग ने सबसे पहले बात किया किसके बारे में? तो एरियल में बात किया हमने स्टेम टेंड्रिल के बारे में, स्टेम थॉर्न के बारे में, और फाइलोक्लेड के बारे में। दूसरा हम लोग क्या बात किए? सब एरियल में रनर, सकर, स्टोलोन और ऑफसेट। और तीसरा चीज हम लोग क्या बात किए? तो तीसरा हम लोग बात किए अंडरग्राउंड में ट्यूबर, राइजोम, कॉर्म और बल्ब। ठीक है, तो ये आज का वीडियो था स्टेम के बारे में, और होपफुली आपको ये वीडियो काफी अच्छा लगा हो। और हम लोग अगले वीडियो में बात करेंगे लीफ और लीफ के मॉडिफिकेशन के बारे में। थैंक यू।
अभी अभी कहीं जाना नहीं है, अभी हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व